गायत्री मंत्र एक बार बोल के बात शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यानस्थ होके सविता देवता के स्वर्णिम प्रकाश का ध्यान करें। अखंड दीप का जिन्होंने दर्शन किया है, ये परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित अखंड दीप का ध्यान करें, जिसका संरक्षण वंदनीय माता जी करती रही और श्रद्धेय शैली जी कर रही है वर्तमान में, डॉक्टर साहब। वो अखंड दीप का प्रकाश हमारे मन मस्तिष्क हृदय में अवतरित हो। सद्बुद्धि, सद्भाव, सद्विवेक, सद्ज्ञान का जागरण, उन्नयन हो और उज्जवल भविष्य की ओर उत्तम स्वास्थ्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ें और दुनिया को उससे जोड़ें। स्वस्थ निरोग जीवन शैली के सूत्रों से जो गुरुदेव ने दिया है, इस भाव से गायत्री महामंत्र एक बार एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। तो पुनः सभी को सादर प्रणाम और सभी का स्वागत है। जैसा कि आदरणीय जी ने, ऋतु जी ने बताया कि अभी चूंकि दीपावली पर्व आ रही है, तो उसके 4-5 दिन का ये पर्व होता है श्रृंखलाबद्ध। धनतेरस या धन्वंतरि जयंती से इसका शुभारंभ होता है। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा आदि करके 4-5 दिन ये चलता है त्योहार। तो इस त्योहार का, खास करके धनतेरस का महत्व और उसकी वैज्ञानिकता, उसके पीछे दर्शन, उद्देश्य क्या रहा है। हमारी संस्कृति चूंकि पर्व और त्योहारों की संस्कृति है, और त्योहार और पर्व के माध्यम से हम एक व्यक्ति और समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे ऋषियों ने देने का प्रयास किया है। एक सामाजिक समरसता बनी रहे और सहगमन, सहकारिता, संगठन की शक्ति का विकास होता रहे, ये भी उद्देश्य है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभ से लेके पारिवारिक जीवन में शुचिता, पवित्रता, संस्कारों का विकास हो, इसके लिए तो संस्कारों का हमारे यहाँ विकास किया था ऋषियों ने। पर्व त्योहारों के माध्यम से एक सामाजिक संदेश। ये जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस के माध्यम से 4-5 दिन का जो ये पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे जो पौराणिक कथा आती है वो ये है कि प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुआ था और वो समुद्र मंथन देवता और असुर मिलके किए थे। ये कथा सबको मालूम है। और उस दौरान कहते हैं कि 14 रत्न समुद्र में से निकले थे, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत पुराण में आता है। वो 14 रत्न कौन से थे? श्रीमणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धेनु धनुष शशि कल्पद्रुम धन्वंतरि विश्वबाज। तो ये 14 रत्नों का वर्णन आता है। और इस 14 रत्नों में से एक महत्वपूर्ण जो सबसे घटक था, तत्व था, उसको अमृत तत्व कहते हैं। और उसको कहते हैं कि लेकर प्रकट हुए थे धन्वंतरि भगवान स्वयं, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, 13वें अवतार।
24 अवतार भगवान के माने जाते हैं, उसमें से ये 13वें अवतार के रूप में धन्वंतर देव प्रकट हुए और कहते हैं उस अमृत तत्व को उन्होंने देवताओं को पिलाकर उनको अमर अजर अमर बना दिया। अमृत एक ऐसा तत्व है जिसकी आकांक्षा आज भी संसार के मनुष्यों को है। सृष्टि के अद्यावधि काल से आज तक अमृत तत्व हर आदमी पाना चाहता है। अब वो उस तरह का अमृत तत्व द्रव के रूप में कोई राहत उस समय भी उत्पन्न हुआ था कि नहीं, आज भी है कि नहीं, लेकिन अमरत्व की कामना, यानी हम अजर अमर रहें, हम कभी वृद्ध ना हो, हमारी कभी मृत्यु ना हो, ये आकांक्षा शाश्वत है हर आदमी की। तो उस अमृत तत्व की प्राप्ति करना हर आदमी चाहता है आज भी। ये अलग बात है कि वो प्राप्त किस तरीके से हो सकता है, उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होगा, उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है उस अमृत तत्व की, ये जानना हो तो हमें धन्वंतरि देव का जो स्वरूप है, चित्र है, उसके माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तो धन्वंतरि जी का जो देखिए चित्र है हमारे पास है हाथ में, वो ये है। इसमें भगवान धन्वंतरि का ये चतुर्भुज रूप दिखाया गया है और चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का होता है। तो उसमें भगवान विष्णु के हाथ में तो शंख चक्र गदा आदि हुआ करते थे, कमल पुष्प यहाँ भी है। इसमें आपके जो जीजी ने डाला है उसका एक बना के, इसमें एक हाथ में भगवान धन्वंतरि के अमृत तत्व लिए कलश से भरा अमृत तत्व है, जो उसी का प्रतीक है कि हर आदमी अमृत मतलब होता है जो मृत ना हो, जो कभी मरे नहीं, जिसका नाश ना हो, वो अमृत तत्व है आत्मा। आत्मा या परमात्मा जो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी, उस सत्ता तक पहुंचना चाहता है। वही मनुष्य का हमारा आपका असली स्वरूप है, आत्म तत्व तक पहुंचना। और उसके लिए हमें शरीर, मन, आत्मा, प्राण, चेतना, इस सब को परिष्कृत करते हुए इन सबको स्वस्थ निरोग रहने के जो सूत्र हैं, वो जिस ग्रंथ के माध्यम से, ज्ञान की जिस धारा के माध्यम से प्रकटीकरण हुआ था आज ही के दिन, धन्वंतरि देव के एक हाथ में वो आयुर्वेद शास्त्र है। आयुर्वेद का मतलब होता है कि आयुर्वेद कोई लोग सोचते हैं कोई चिकित्सा पद्धति है, लेकिन हमारे यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर राम प्रकाश पांडे जी बाबूजी जो आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने स्थापना की थी यहाँ के आयुर्वेद विभाग की, वो यहाँ धन्वंतरि जयंती के दिन कहा करते थे, और भी विद्वज्जन कहते हैं कि आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। आयुर्वेद का मतलब होता है जो पंचम वेद माना जाता है, 4 वेदों के बाद एक पंचम वेद, अथर्ववेद से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद का मतलब होता आयु का ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, आयु का मतलब आयु, आरोग्य मय जीवन, दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन प्रदान करने का जो ज्ञान जिस ग्रंथ के माध्यम से मिलता है, जिसको लेकर भगवान धन्वंतरि जी देव प्रकट हुए थे पहली बार इस धरती पर, वो है आयुर्वेद। उन सूत्रों को अगर हम समझकर जीवन में उतारें तो उस अमृत तत्व की प्राप्ति हमें हो सकती है, उस सुख की प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए ये धन्वंतरि जयंती मनाने की परंपरा चली। एक हाथ में भगवान धन्वंतरि के शंख है और एक हाथ में समृद्धि का प्रतीक और कुछ औषधियां हैं, ये दिखाया गया है। तो ये औषधि से भी रोग निवारण होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक औषधि चिकित्सा पद्धति यहाँ चलाई और पूरे विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध हुई है। वो अगर हमें स्वस्थ कोई बीमारी हो जाए, जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि दो उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। एक जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य है कि किसी को कोई कष्ट है, आतुर व्यक्ति के उस आतुरता की, वेदना की, जो पीड़ा के बीमारी के कारण है, उसका शमन करना, प्रशमन करना, उसको दूर करना। तो कदाचित
आहार विहार और दिनचर्या ऋतचर्या के परिवर्तन से स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ हो जाए तो एलोपैथी तो दवाइयाँ उस जमाने में थी नहीं जो नेचर के प्रतिकूल काम करती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हमारे नेचर के अनुकूल हैं, हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं, उसका अगर हम सेवन करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। एलोपैथी दवाएं तो हमारी इम्यूनिटी पावर को घटाती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो ऐसे औषधियों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य संवर्धन हो और हमारी बीमारियां दूर हो। एक शंख है जो नाद का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग में लिखा है। तो हम शब्द, आजकल मंत्र चिकित्सा भी फेमस है, मंत्र चिकित्सा, नाद चिकित्सा यानी संगीत चिकित्सा, चिकित्सा की तमाम धाराएं थी। और आदरणीय रामप्रकाश पांडे बाबू जी ये भी कहते थे कि हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति या उसकी विधियां इतनी ज्यादा विकसित थी कि नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में उसकी 339 उसकी शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, इतना बृहद उसका विज्ञान था। तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ी देन है। आज ही के दिन उसको लेकर प्रकट हुए थे भगवान धन्वंतर देव। और ऐसा माना जाता है कि वो जो धन्वंतर देव थे वो उनके बारे में पुराणों में, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि वो उनको देवताओं का वैद्य माना जाता है। और समुद्र मंथन से जब वो लेकर निकले थे इस अमृत तत्व को, तो भगवान विष्णुदेव को देखकर वो ठिठक गए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें अब्ज, यानी अज का मतलब होता है आयु, और अर्वाक्सुत शब्द से, संज्ञा से संबोधित करके पुकारा था। और उनको ये वरदान दिया था कि तुम जन्मांतर में, आने वाले जन्मों में तुम विशेष प्रसिद्धि पाओगे, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां तुम्हें गर्भ से ही ज्ञात हो जाएंगी। तो कहते हैं कि उन्होंने जब आगे जन्म लिया तो काशी नरेश के यहाँ जन्म लिया था, और भरद्वाज ऋषि के पास जाके उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन करके प्रजा को रोग मुक्त होने का ज्ञान दिया। भाव प्रकाश के अनुसार कहा जाता है कि इंद्रदेव ने उनको आयुर्वेद सिखाकर लोक कल्याण करने के लिए इस धरती पर भेजा था। ये उनके बारे में पौराणिक मान्यताएं हैं। और ये भी एक मान्यता है हमारे यहाँ धनतेरस के दिन कि यम का भी पूजन होता है, कुबेर का भी पूजन किया जाता है। तो यम का दीपक जलाकर माताएं बहनें वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया करती हैं। और कई श्रद्धालु तो उपवास रखकर और यमराज की कथा का भी श्रवण करते हैं। और कुबेर जो धन के देवता हैं उनकी भी पूजा होती है। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक जो लोग हैं, वैश्य लोग, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नई गद्दी, नया आसन आदि उसको रखकर, बिछाकर और 13 दीपक जलाकर अपनी तिजोरी के ऊपर रख के तिजोरी पर उसका पूजन करते हैं कि धन की वृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो। और पूरे देश में और हमारे देश से जो बाहर गए हैं वो खास करके माताओं बहनों के अंदर भी एक आजकल चाव रहता है कि धनतेरस के दिन एक परंपरा चल पड़ी है कि हमें कोई नया धातु का पात्र खरीदना चाहिए, तांबे का, पीतल का, अमुक का कोई पात्र खरीदें। जो संपन्न लोग हैं वो गहना, स्वर्णाभूषण, ज्वेलरीज आदि भी खरीदते हैं। तो एक जो उद्देश्य था, उसका मूल उद्देश्य वो था स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति, आरोग्य की प्राप्ति। लेकिन वो धन आज जो की प्रधानता अर्थ युग है, धन को, सोने चांदी को, मेटल्स को ज्यादा महत्व दे दिया गया। तो प्रकारांतर से ये धारा लय लीक से हट गए और लोग चूंकि उस लक्ष्मी जी को ज्यादा महत्व देते हैं तो ऐसी चीजों को खरीदने और उसको बढ़ाने की, धन संपदा को बढ़ाने की प्रचलन के होड़ में लग गए हैं। तो देखा जाता है बाजार में धनतेरस से लेके दीपावली तक खूब जोर शोर से मार्केट बढ़ता है और खरीदारी होती है। और लेकिन जो उद्देश्य था मूल रूप से वो था
स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति। स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कहा गया है प्रथम सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया। ऐसे 7 सुखों की बात की गई है, कल्पना की गई हमारे यहाँ। तो उसमें से प्रथम सुख है निरोगी काया। क्योंकि निरोगी काया क्यों? निरोगी काया इसलिए कि वस्तुतः जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोग है, वही मनुष्य अपने जिंदगी में जो कुछ चाहे वो कर सकता है। और मनुष्य जीवन का जो चाहना है मनुष्य के जीवन में, धरती के चाहे किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, दुनिया के 600-700 करोड़ जितनी भी आबादी है, मनुष्य के जीवन की जो चाहत है, आज तो वस्तुतः गुरुदेव कहते हैं धन ही आदमी चाहता है, लेकिन प्रारंभ में हमारे ऋषियों ने जो मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए थे, उसमें धर्म, वो कहा जाता है उसके ग्रंथ में, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता था। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करने पड़ते हैं इस दुनिया में जो आता है, इस धरती पर, मृत्युलोक में। उसमें से सबसे पहला है धर्म, दूसरे नंबर पे अर्थ आता है, रुपया पैसा, तीसरे नंबर पे काम, और चौथे नंबर पर मोक्ष। और जहां भी दुनिया में लोग हैं, ये इसी 4 में से किसी न किसी एक दिशा में पुरुषार्थ करते दिखाई पड़ते हैं। ये बल अलग बात है, सतयुग में, वैदिक युग में मनुष्य सबसे ज्यादा महत्व देता था धर्म और मोक्ष को। और आज के युग में, भौतिकवाद युग में, विज्ञान के युग में, आदमी ने सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है अर्थ और काम। अर्थ और काम, इंटरटेनमेंट, किसके लिए? इंटरटेनमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमाइए अधिक से अधिक, पैसा कमाए, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के साधन सामग्रियों को इकट्ठा करें, और उसके माध्यम से आदमी की मान्यता है कि हमें सुख मिलेगा इंटरटेनमेंट करके। वस्तुतः ये सुख की अधूरी परिभाषा है, एकांगी परिभाषा है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि 4 वर्णाश्रम व्यवस्था भी थी हमारे यहाँ, 4 वर्ण और 4 आश्रम थे। उसमें से 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 वर्ण की बात थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे इन 4 वर्ण 4 आश्रमों में अब 2 तो गायब हो गए, 2 ही बचे हैं। 4 वर्ण में से वो कहते हैं कि केवल वैश्य बचा है एक वर्ण। पूरे दुनिया की एक ही कामना है, पैसा 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 कमाना है, पैसा कमाना है, सबसे बड़ा रुपया, बाप बड़ा न भैया। एक वर्ण जिंदा है, वैश्य। और 4 आश्रम में से एक आश्रम जिंदा है, गृहस्थ आश्रम, यानी हर आदमी कामना का चिंतन करता है, काम का। ब्रह्मचारी है, वो भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे टीनेज वाले किशोर, उनके हाथ में भी अब मोबाइल आ गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, और वो अपनी एक अलग दुनिया, जो आर्टिफिशियल दुनिया है, उस आभासी दुनिया के कैदी बन गए हैं, उसी में जीते हैं। उनको अपने जिंदगी से, अपने परिवार से, माता पिता से ज्यादा लेना देना नहीं है, एक अलग दुनिया में जीते हैं। तो वैश्य, 4 वर्णों में से एक वर्ण वैश्य जिंदा है, वैश्वीकरण हो गया पूरी दुनिया का, पैसा कमाना उद्देश्य है। और एक आश्रम जिंदा है, गुरुदेव कहते हैं, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम, यानी ब्रह्मचारी से लेकर सन्यासी, और वो सब केवल काम का चिंतन करते हैं। तो हमारे गुरुदेव बड़ा एक उदाहरण देते थे कि मान लीजिए नदी एक है, प्रवाहमान है, तो नदी के दोनों किनारे पर 2 तटबंध होते हैं। जीवन रूपी नदी तभी तक एक सुनिश्चित लक्ष्य की दिशा में प्रवाहमान रह सकती है जब उसके जो किनारे हैं, जीवन के तटबंध, जीवन के तटबंध कौन है? धर्म और मोक्ष। ये किनारे अगर नहीं होंगे, तटबंध नहीं होंगे, और केवल अर्थ और काम की ही धारा प्रबल होगी, वेग होगी, तो वो किनारे तटबंध न होने से, जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है, और वो जल जो के माध्यम से जो सबका कल्याण होता है, कृषक लोग खेती बाड़ी करके धन उपजाते हैं, और वर्षा जल को सही दिशा देके नदी के माध्यम से इसके
क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ सिंचाई का साधन होता था, नाले बनाए जाते थे, नहर बनाए जाते थे, तो वो फिर पानी वेस्ट होता है। उसी तरीके से जीवन में जीवन का कोई नियम, मर्यादा, अनुशासन, धर्म, कर्तव्य का पालन करने की जो प्रेरणा हमारे धर्म ग्रंथों से मिलती थी, वो प्रेरणा आज लोग लेते नहीं हैं। वो इन पर्व त्योहारों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने उस प्रेरणा को दिया था। तो जीवन को में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम। कौन कर सकता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। इसीलिए चरक संहिता में कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही आद्यम माने प्रथम, प्रारंभिक, प्रमुख आधार है। खल यानी समस्त धर्म कर्म करने का आधार, प्राथमिक आधार है शरीर का स्वस्थ रहना, निरोग रहना। अगर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होगा तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता। दूसरा सूत्र भी आता है चरक संहिता में इसी तरह, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी जो 4 पुरुषार्थ ऋषियों ने हमारे बताए हैं, जिसको हर जीवन मनुष्य को करना पड़ता है, उसके मूल में मनुष्य का आरोग्य ही कारण है। उसका मूल है मनुष्य के शरीर का स्वस्थ रहना। और शरीर ही क्यों स्वस्थ? हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य की समग्र परिभाषा ऋषियों ने दी है, और उसको आधुनिक विचारक भी उसको मान्यता देते हैं कि धन ही जीवन का प्रमुख आधार नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य जीवन का प्रमुख आधार है। इसलिए आज के आधुनिक विचारक भी कहते हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी धन अगर चला गया तो कुछ नहीं गया। और आज तो ये स्थिति है, धन से इतना आदमी का लगाव हो गया, अटैचमेंट, कि अगर आदमी का घाटा हो जाता है बिजनेस में या शेयर मार्केट अप डाउन हो जाता है तो तमाम लोगों में तो हार्ट अटैक हो जाते हैं। यानी प्राण आदमी का धन में जाके निहित हो गया है, अटक गया है। तो धन गया तो कुछ नहीं गया, जीरो लॉस हुआ, ये कह रहे हैं। और हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य चला गया तो आप गंभीर होइए, चिंता करिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही आधार है सब कुछ करने का। जीवन में आनंद की प्राप्ति का आधार है स्वस्थ रहना। और कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। और इसी को बड़े सुंदर तरीके से हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में भी बताया गया है। जो स्वस्थ शब्द की परिभाषा है स्वास्थ्य की, वो कहते हैं ऋषि, स्वस्थ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्व धन स्थ। अर्थात जो अपने में स्थित हो जाए, जो स्वयं में स्थित है, स्व माने अपनी आत्म चेतना में, अपने मूल स्वरूप में जो स्थित हो या उसमें स्थिर रहे, बना रहे, वही स्वस्थ है। उसी को कंप्लीटली स्वस्थ माना जा सकता है, अदरवाइज आदमी स्वस्थ नहीं है, ये हम कह सकते हैं। स्वस्थ पुरुष के लक्षण के बारे में इसी तरह हमारे धर्म ग्रंथ जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उसमें परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले तो स्वस्थ पुरुष के लक्षण की व्याख्या करते हुए हमारे ऋषियों ने बताया है कि जीव या पुरुष की स्वास्थ्य की जो एक मल्टी डायमेंशनल परिभाषा है, कॉन्सेप्ट है, बहुपक्षीय अवधारणा, उसको व्यक्त करते हुए हमारे शास्त्र में ऋषि ने कहा है, चरक ऋषि ने, शरीरेंद्रिय स्वात्म संयोगो धारी जीवितम। अर्थात शरीर, इंद्रिय, सत्व यानी मन को कहते हैं, और आत्मा का संयोग जहाँ होता है, आपस में इक्विलिब्रियम, सामंजस्य, वही व्यक्ति स्वस्थ माना जा सकता है। और शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा का संयोग या सामंजस्य का वही व्यक्ति स्थापित कर सकता है जो इन चारों के महत्व को समझे, चारों में तालमेल बिठाने की का ज्ञान हो, चारों का पहले ज्ञान हो, फिर चारों में, यानी हमारी क्रिया, इंद्रियों के माध्यम से हम क्रियाकलाप करते हैं और इंद्रियां वही कार्य करती हैं जैसा आदमी का मन सोचता है।
मन आदमी का वही सोचता है जैसी आदमी के अंदर भावनाएं होती हैं, और क्रिया, विचारणा और भावना, इन तीनों की बारंबारता से ही मनुष्य का संस्कार बन जाता है, जिसको चित्त कहते हैं, अहंकार कहते हैं। और अगर वो गलत बन गया तो आदमी अपनी आत्मा तक पहुंच नहीं पाएगा, अपनी चेतना तक। तो आदमी के, और तीनों में अगर सामंजस्य नहीं हुआ, तीनों अलग धाराओं में चली, शरीर, इंद्रियां, मन, विचार, भावनाएं, तो एक क्लेश होगा, अंदर संघर्ष पैदा होता है, और उसी का परिणाम होता है आदमी के अंदर टेंशन पैदा होना, डिप्रेशन पैदा होना, चिंता का पैदा होना, और उसी के मानसिक बीमारियां जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, और उसका दुष्परिणाम फिर शरीर में एक विकृति के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसका डायग्नोस करते हैं डॉक्टर लोग, एलोपैथी के डॉक्टर, कि इसके ब्लड में, इसके रक्त में अशुद्धि आ गई है, इसके हार्ट में हार्ट बीट बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, और उसका परिणाम तमाम तरह की बीमारियों के रूप में आता है। कैंसर है, तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस है, तमाम तरह की बीमारियां, एड्स है। तो ये बीमारियों के लक्षण हैं, ये रूप में फूटते हैं शरीर में, लेकिन मूल कारण है मनुष्य का चिंतन, मनुष्य का भावनाओं में विकृति। तो ये समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा हमारे ऋषियों ने इसीलिए दी थी कि हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन सब पे ध्यान दें। और आज जो WHO है वो भी इसी तरीके की परिभाषा देता है। WHO का कहना है कि भाई शरीर स्वस्थ कौन है, केवल शरीर से ही में कोई बीमारी हो नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति स्वस्थ है कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। शरीर में बीमारी का न होना ये स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हेल्थ इज a state of complete physical and mental, spiritual and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. इसका मतलब कि रोग की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि शरीर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने पर ही कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ कहला सकता है, उसे माना जा सकता है। तो स्वास्थ्य की ये परिभाषा आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी दे रहा है। तो मनुष्य के जीवन की दो धाराएं, एक शरीर हमारा है, शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर प्राण है, चेतना है। गुरुदेव कहते थे 3 शरीर हमारे हैं, शरीर के अंदर शरीर, फिजिकल, मेंटल एंड हमारा जो कॉजल बॉडी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो ये वैयक्तिक जीवन है हमारा। तो तीनों में सामंजस्य हो, तीनों में संतुलन हो, तीनों स्वस्थ रहें। लेकिन हम जिस समाज में, जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो भी प्रभावित उससे भी होते हैं। हम भी प्रभावित करते हैं दुनिया को, समाज को। हमारे विचार तरंगे जो हमारे मस्तिष्क से निकलती हैं, हमारे क्रियाकलाप से, हमारे व्यवहार से समाज प्रभावित होता है, और समाज जैसा होता है उसका प्रभाव इंडिविजुअल व्यक्ति पर भी पड़ता है। तो समाज में भी समरसता रहे, या समाज को भी हम स्वच्छ और स्वस्थ रखें शरीर के स्वस्थ रहने के साथ, इसलिए WHO उसको सोशल जो एक पॉइंट है उसको भी वो इंक्लूड कर रहा है स्वास्थ्य में। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण ये साथ साथ चलेगा, तभी पूरे विश्व के लोग एक कंप्लीट स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर प्रकृति विक्षुब्ध है, पर्यावरण असंतुलित है, वायु प्रदूषण से लेके जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाना प्रकार के प्रदूषण से, जहर से भरा रहेगा वातावरण, तो उसका प्रभाव आदमी के ऊपर पड़ेगा। श्वास लेगा, जहरीली श्वास अंदर जाएगी, पानी पिएगा, जहरीला पानी, अन्न ले रहे हैं हम, कीटनाशक दवाओं, रासायनिक खादों से उत्पादन हो रहा है। तो जहर अगर हम लेते रहेंगे तो कैसे हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो हमें जो स्वास्थ्य के एक समग्र कॉन्सेप्ट दिया है स्वस्थ रहने का ऋषियों ने, उसको अपनाकर चलना पड़ेगा। तो स्वस्थ रहने का जो एक मार्ग है वो हमें ऋषियों ने हमें दिया है। और ये सूत्र है कि स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को के 4 पक्ष हैं, 4 डायमेंशन हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा के लक्षण के आधार पर उसका उल्लेख करते हुए ये जो परिभाषा ऋषियों ने दी है, आज के संदर्भ में भी और हमेशा हर काल में
समीचीन मानी जा सकती है। आचार्य सुश्रुत ने इस पर बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकाश डाला है, वैज्ञानिक ढंग से इसका विवेचन किया गया है। वो कहते हैं शरीरेंद्रिय सत्वात्म योग, और शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इन चारों पे हम ध्यान दें। तो इस आधार पे चरक संहिता का एक श्लोक है, वो कहते हैं कौन व्यक्ति स्वस्थ है या स्वस्थ किसे माना जा सकता है। तो कह रहे हैं समदोष समाग्निश्य समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थम इत्याविधीयते। यानी स्वास्थ्य में क्या क्या शामिल कर रहे हैं ऋषि? वो कह रहे हैं कि समदोष, दोष जो 3 प्रकार के होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के दोष होते हैं शरीर में। उन तीनों दोषों का अगर एक तरीके से संतुलन रहता है, वात पित्त कफ, तो आदमी स्वस्थ रहेगा। अगर उसमें किसी में विकार आ गया, कोई उत्तेजित हो जाता है, कफ के बिगड़ गया, कफ की उत्तेजना, पित्त की उत्तेजना, यानी पित्त यानी अग्नि, कफ यानी जल, वात माने वायु, इनका संतुलन अगर बिगड़ गया तो फिर आदमी बीमार हो जाएगा। तो वात पित्त कफ ये सम रहें, समाग्नि, 5 प्रकार की अग्नियां होती हैं, वो अगर सम रहें, जठराग्नि, प्राणाग्नि आदि जो होती है शरीर के अंदर, जठराग्नि किसी की मंद हो गई तो बीमार हो जाए। सम धातु, 7 धातुएं होती हैं, वो अगर सम हो, संतुलित अवस्था में हो तो आदमी स्वस्थ होगा। सम मल, यानी जो शरीर से विजातीय द्रव्य निकलते हैं, मल मूत्र पसीना आदि, वो उसका निष्कासन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हमारे हैं, किडनी और फेफड़े, लंग्स आदि के थ्रू स्किन, वो अगर स्वस्थ होंगे, प्रॉपर वे में काम करेंगे, तो ये मल विकार विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकलते रहेंगे तो आदमी स्वस्थ रहेगा। और इतना ही तो शरीर की बात हो गई। इसके बाद प्रसन्न इंद्रिय, प्रसन्न मन, प्रसन्न आत्मा, इंद्रियां भी आदमी के स्वस्थ हो, प्रॉपर वे में काम करें, मन आदमी का प्रसन्न हो, तब आत्मा प्रसन्न होगी, तब आदमी स्वस्थ होगा। अरे इंद्रियों में कोई विकार आ गया, कोई शरीर में कष्ट है, घुटने में दर्द है, तो आदमी ध्यान पूजा के लिए बैठेगा तो मन नहीं लगेगा, ध्यान तो रहेगा तो घुटने के दर्द में। मन आदमी का किसी कारण से अगर दुखी हो गया, तो बहुत आदमी ध्यान लगाया है, बैठा है पद्मासन में, लेकिन अब मन में चिंतन चल रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या कोई दुखद घटना हो गई, तो उसी को आदमी सोचता रहेगा। तो हम समग्र रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? कितना एक गजब का हमारे ऋषियों का चिंतन था कि समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमें शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा सबके संतुलित विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात हमारे भगवान कृष्ण भी जो योगेश्वर माने जाते हैं, योग के ईश्वर, योग का ज्ञान, योग का समग्र ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान और बहुत ही उच्च लेवल का ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जो अर्जुन को दिया था 18 अध्यायों में, वो 18 अध्याय योग के अलग अलग बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला है। उसमें से उसको समराइज करें तो 3 अंग उसके योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। उसमें गीता में भी भगवान कृष्ण ने योग की परिभाषा 2 अध्याय में करते हुए वर्णन, बृहद विवेचन किया है। एक बड़ा सुंदर श्लोक को कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमारा आहार और विहार का प्रॉपर उचित तरीके से आहार और विहार का रहना अनिवार्य है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी आहार जो हम अन्न जल के माध्यम से लेते हैं, स्थूल आहार, वो हमारा युक्त होना चाहिए। युक्त माने उचित वे में, प्रॉपर वे में, है ना, न कम न ज्यादा। और विहार माने हमारा जो विचार और इंद्रियों के माध्यम से, सूक्ष्म इंद्रियों के माध्यम से जो हम लेते हैं, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विचार भावनाओं की फीडिंग होती है, वो भी हमारा उचित हो, प्रॉपर हो, संतुलित हो। हमारे कर्म, हमारी चेष्टाएं ये युक्त हो। युक्त का अर्थ मतलब एक प्रॉपर संतुलित भी होना हो और प्रकृति और परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, दिव्य हो। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारा सोना जगना
ये भी प्रॉपर वे में हो, उचित हो। आजकल तो हमारा सोना जगना दिनचर्या भी आदमी का लाइफ स्टाइल ही गड़बड़ाया हुआ है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण तमाम बीमारियां हो रही हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो बहुत दुखा। अगर ये सब उचित प्रॉपर वे में है, आहार विहार सोना जगना कर्म चेष्टाएं, तो योग आदमी के लिए दुख नाशक होगा। यानी जो जिसको हम योग मानते हैं आज की दुनिया वाले, थोड़ा आसन कर लेना प्राणायाम कर लेना, इतना ही योग नहीं है। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग जो कहा है उसमें आत्मदर्शन योग दर्शन में उसके 8 स्टेप्स हैं। पहले यम नियम आता है, यम 5 नियम, उसको यम है, यम और नियम 5 हैं। मतलब एक है यम में आता है, हाँ चलिए, मतलब ये यम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये तो नियम है। यम है अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। तो ये यम और नियम यानी सोशल और इंडिविजुअल जो डिसिप्लिन का नाम है यम और नियम। इसके बाद प्राणायाम और आसन और प्राणायाम। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता और सुख पूर्वक हम किसी अवस्था में लंबे समय तक बैठे रहे। मान लीजिए पद्मासन हम लगा के ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटे पद्मासन लगाने में कोई कष्ट न हो शरीर को, तो उसको हम कहेंगे स्थिरता और सुख पूर्वक हम एक अवस्था में बैठे हैं तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा। और आज के वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि अगर आदमी पद्मासन लगा के ध्यान करता है तो 40 टाइम बेटर ध्यान लगता है आदमी का, और वो उसको समाधि की प्राप्ति वो आसानी से कर सकता है। तो ये तो बहिरंग योग हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार तो प्रवेश है, दरवाजा है अंतरंग जगत में प्रवेश करने का। अंतरंग जगत यानी अपनी आत्मा में अपनी चेतना में हम प्रवेश करें, उसको पाने के लिए धारणा ध्यान समाधि है ना। हमारी जो धारणा एक निश्चित बिंदु पर, निश्चित विषय पर, इष्ट पर, आराध्य पर हम एक उच्च स्तरीय धारणा बनाकर उससे प्रेम और आत्मीयता स्थापित करके जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान चित्त स्थिर होता है और फिर एक रास्ता उसमें बनी रहे, उसी को ध्यान की सिद्धि कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब सम और आदि 2 शब्द हैं इसमें। आदि का मतलब होगा तो मेंटल डिस्टरबेंस, मानसिक विक्षिप्तता बीमारी, पंच क्लेश उसमें आता है योग दर्शन में। वो सम हो जाए, स्थिर हो जाए, यानी हमारा मन चित्त की वृत्तियां जो हमारी बनती रहती है वो न बने, चेतना जगत में हम प्रवेश कर जाएं, उसी का नाम है समाधि। तो आदमी स्व में स्थित हो जाता है। तो अष्टांग योग भी हमारा ये कहता है, और ये अष्टांग योग की सिद्धि उसी को हो सकती है भगवान कृष्ण के अनुसार जो जिसका सोना जगना खाना पीना युक्त हो, प्रॉपर हो। वो कहते हैं उसी में व्याख्या करते हुए भगवान कि जो अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता वो योगी नहीं हो सकता, योग उसको सिद्ध नहीं हो सकता। जो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता उसको योग सिद्ध नहीं हो सकता है। जो बहुत ज्यादा बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता उसको योग सिद्ध नहीं होता। तो समत्वम योग उच्यते, समता का नाम है योग। और योगा कर्मश कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम है योग। ऐसा 2 अध्याय में बहुत ही सुंदर विवेचन भगवान ने किया है। और ये स्वस्थ जीवन के सूत्र हमें आयुर्वेद से मिलते हैं। आयुर्वेद को लोग मानते हैं कि कोई ये चिकित्सा पद्धति है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्ति के अंतर्गत 3 बातें आती हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसमें दिनचर्या पहला है, दूसरा रात्रिचर्या और तीसरा ऋतुचर्या। इसका ज्ञान हमारे यहाँ पहले आप में से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सबको लगभग ये मालूम है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी, वो कम पढ़े लिखे थे हमसे, लेकिन उनको भी इसका ज्ञान था। कब सोना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब खेल कूद करना चाहिए। तो संध्या वेला अगर हो जाती थी तो हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि संध्या वेला में 5 कर्म वर्जित हैं। वो रात्रि का शुभारंभ होता है, दिन और रात का संगम जब होता है संध्या वेला, उसको संध्या वेला कहते हैं। तो वहां से शुभारंभ रात्रि का होता है। तो उस समय कहा जाता था कि इस समय बोलना चलना खाना ये सब बंद। तो क्या करना चाहिए, एक हाथ पैर धो के बैठ जाना चाहिए पूजा स्थली पे, एक ही काम करना चाहिए संध्योपासना,
भगवान का ध्यान मनन चिंतन, और संध्या बंदन कहते थे उसको। संध्या बंदन का मतलब है कि गायत्री उपासना करें। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सरल माध्यम है गायत्री मंत्र का जप, सविता का ध्यान। उसके माध्यम से हमारे शरीर मन आत्मा चेतना सब में प्राण का संचार होता है और हम समग्र रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। शरीर में ओज, मन में तेज और अंतःकरण में वर्चस्व का आत्मबल का विकास गायत्री उपासना से होता है। इसलिए एक श्लोक आता है उस बारे में, एतानि पंचकर्माणि संध्याय वर्जयेद बुध, आहारम मैथुनम निद्राम संपाठम गतिवध्वनि। यानी ये 5 चीजें बुद्धिमान व्यक्ति को संध्या काल में नहीं करनी चाहिए, वर्जित हैं। वो 5 चीजें हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, सोना नहीं चाहिए, संपाठ यानी अध्ययन नहीं करना चाहिए, और कहीं गमन नहीं करना चाहिए, चलना नहीं चाहिए। संध्या वेला में आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, संध्या उपासना करना चाहिए। ये रात्रिचर्या के अंतर्गत 4 बातें आती हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद ग्रंथ में स्वस्थ वित्त में। सामान्य नियम के अंतर्गत पहला ये बताया। दूसरा शयन, शयन का भी तरीका था, हम सोने जाएं तो हाथ पैर धोकर उसको तेल के सरसों का तेल लेकर हाथ पैर के तलवों में अच्छी तरह मालिश कर ले, गर्मी पैदा करें तो अच्छी नींद आएगी। ओमकार का उच्चारण करें तो अच्छी नींद आएगी। कहावत है कि भीगे पैर भोजन, सूखे पैर शयन करना चाहिए। भोजन करने के पहले हाथ पैर धो के गीला करके तब करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो गर्मी है वो जो बाहर निकलती रहती है वो अंतः की ओर प्रवाह हो जाता है, उसकी जठराग्नि की ओर। बाहर जब हाथ पैर तलवे ठंडे हो जाते हैं तो वो गर्मी अंदर की ओर जाती है। और तत्वबोध की साधना करते हुए हम सोएं। सोने से पहले जो दिन भर में गलतियां हैं उसके लिए भूलों के लिए प्रायश्चित करें। इसी तरीके से दिनचर्या में 14 पॉइंट है हमारे आयुर्वेद में। ये सुबह उठते ही आत्मबोध करें 5 मिनट। गुरुदेव ने हमारे आत्मबोध तत्वबोध की साधना बताया। और फिर पृथ्वी माता को नमस्कार करें, उषापान करें, और दंत धावन, तैल मर्दन, क्षौर कर्म, व्यायाम, प्रातः भ्रमण, स्नान आदि की भी विधियां हैं हमारे यहाँ। वस्त्र धारण करें तो किस ऋतु में कैसा वस्त्र धारण करें, संध्योपासना करें, स्वाध्याय करें, और भोजन करें तो भोजन के जो नियम भी हैं, 5 सूत्र हैं, क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं। और इस पे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, ये सूत्र कहे गए हैं। यानी हम पेट से की क्षमता से कम खाएं और सात्विक आहार ग्रहण करें। वो आहार ग्रहण करें जो हमारे लिए हितकारी है और सात्विक है। सात्विक आहार का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये हमारे यहाँ कहावत है। और एक परिभाषा और आती है, उसको बता के फिर बात समाप्त करेंगे। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यानी आहार जिसका शुद्ध होता है, ईमानदारी और पवित्रता की कमाई से होता है, वो उसका अंतःकरण, उस पवित्र अन्न के खाने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि निर्मल होती है। बुद्धि के निर्मल हो जाने से जो संशय और भ्रम होते हैं दिमाग में वो समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन का जो चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति, यही उद्देश्य है धन्वंतरि जयंती, धनतेरस की पूजा करने के पीछे। ये सूत्र आयुर्वेद के माध्यम से जो अमृत कलश लेकर, आयुर्वेद का ग्रंथ लेकर भगवान धन्वंतरि देव प्रकट हुए थे, हम सबको प्रेरणा प्रकाश वो देते आए हैं हजारों वर्षों से। इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। आप सब परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव के कुछ बहुत सारा साहित्य उन्होंने लिखा है। कुछ साहित्य हम उसका कोट कर रहे हैं। आप में से जो जिनके पास ना हो, उसको स्वस्थ रहने के लिए उन पुस्तकों को आप खरीदें, पढ़ें, या हमारे वेबसाइट पर वो पुस्तकें होंगी awgp.org। उसमें है गमलों में स्वास्थ्य, आसन प्राणायाम से आदिवादी निवारण, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, जीवेम शरद शतम, ये 4 वाङ्मय हैं, चिर यौवन एवं शाश्वत सौंदर्य, निरोग जीवन का राजमार्ग, ये बहुत सारी पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी हैं। एक ये स्वस्थ रहने के सरल उपाय, तो इनको आप अध्ययन करें। अपने बच्चों को भी इसका सूत्र थोड़ा बताते चलें,
स्वस्थ जीवन हमारे जीवन की प्रथम और अनिवार्य आवश्यकता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम सुखी रहेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे और जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत